नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। आज 14 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज इस करंट अफेयर्स में आपको जो प्यारे भैया जी मिलने वाला है वो कुछ नया भी मिलने वाला है। अंत में आपको मिलेगा, तो आप लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आप कहेंगे भैया जी इसमें भारत ने, आप कहेंगे भैया जी कितने पदक जीते हैं, आप कहोगे 4 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 पदक प्यारे साथियों जीते हुए हैं। अगर इसका आयोजन की बात करें तो आप कहोगे रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारतीय विजेताओं में, तो श्री लक्ष्मीकांत वेंकट रमन है, इनको स्वर्ण पदक मिला है। आरव अनिल राव को कांस्य पदक मिला है और निशान शंकर लक्ष्मण को भी कांस्य पदक मिला है और अद्वय मिश्रा को कांस्य पदक दिया गया है। यानी 1 स्वर्ण मिला है और 3 कांस्य पदक दिए गए हैं। इसको आप लोग बढ़िया तरीके से क्या करना, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, यानी कि पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स सम्मान दिया है। यानी ये पुलिस बल के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। और याद रखना किसकी पुलिस को, आप कहोगे भैया पुदुचेरी की पुलिस को। किसकी पुलिस को? आप कहोगे भैया केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट कलर सम्मान की अगर बात करें, इसकी शुरुआत 27 मई 1951 में हुई। और शुरुआत किसने करी थी? आप कहोगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है ब्लैक नेकेड क्रेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वह कहाँ पर? आप कहोगे भैया लद्दाख में किया गया है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, लद्दाख का एक बहुत ज़्यादा अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो आप कहोगे एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है, एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप कहोगे लोसर है। कौन सा है? आप कहेंगे भैया लोसर है। लद्दाख का भी है और कहाँ का है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश का भी है। लद्दाख का भी है और अरुणाचल प्रदेश का भी है। और याद रखना भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास में आपको हम सारे के सारे जो फेस्टिवल है उनका रिवीजन करवा देंगे। आइए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित कौन सा बंदरगाह स्कोप 2 एमिशन फ्री का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला और प्रमुख बंदरगाह बना हुआ है? तो बताइए, आप लोग उसका कमेंट में आंसर करिए। आप कहोगे भैया जी कौन सा बंदरगाह बना है? आप कहोगे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कौन सा? याद रखना, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये भारत का प्रमुख बंदरगाह, पहला और प्रमुख बंदरगाह मिला है जिसको स्कोप 2 एमिशन फ्री का भी दर्जा दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला प्रश्न कौन सा है? आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया गया? आप कहोगे भैया युवा दिवस है, तो आप कहोगे 12 अगस्त को। कैसे याद रख लेना, अगस्त के महीने में युवा जो है ना वो 1 से 2 हो जाता है। अगस्त के महीने में सावन का महीना आ रहा होता है। ठीक है, तो वो अकेला तो कांवड़ लेने नहीं जाता है, वो 2 लोगों को लेकर जाता है, तो 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो आप क्या कहोगे भैया जी 12 अगस्त। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटी वानमंगल योजना शुरू करने की घोषणा करी हुई है? तो किस सरकार ने करी है? तो आप कहोगे भैया केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक या फिर आप कहेंगे भैया जी आंध्र प्रदेश। बताइए, इसका एक बार आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप कहोगे भैया कहाँ की? आप कहोगे भैया जी तमिलनाडु की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसके पहले जान लेते हैं इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देकर कृषि के क्षेत्र में रोजगार और नई भूमिका दी जाए। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या कहते हैं? तो आप प्यारे साथियों याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं इसको तमिलनाडु के तट को, जो तट का मतलब आप जानते हो समुद्र के किनारे का। ठीक है, याद रखना समुद्र का जो किनारा वाला। ठीक है, ये क्या है? आप कहोगे भैया तमिलनाडु है। और इसको क्या कहा जाता है? आपको कि कोरोमंडल कहा जाता है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? जोसेफ विजय है। यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा है? कुडनकुलम नेशनल पार्क है। कलपक्कम नेशनल पार्क है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आप कहोगे भरतनाट्यम है। ठीक है, कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी भरतनाट्यम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए काठियावाड़ का तट, तो ये वाला जो तट है ये तट कौन सा कहा जाता है? आप कहोगे भैया ये काठियावाड़ का तट कहा जाता है। याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको काठियावाड़ का तट कहा
जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, इनको हमें याद होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपना खुद बताते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं। तो इनको तट जो है ना, इनको समय पर रिवीजन जरूर करते रहना है। ठीक है, याद रखना, भूलना ही स्वाभाविक है, अगर आप इंसान हो तो सीधी सी बात है, भूलोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है, बताएंगे। तो आप कहोगे खिताब जीता है भैया, खिताब अस्मिता चलिहा ने। किसने जीता है? आप कहेंगे भैया अस्मिता चलिहा ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था? 4 से 9 अगस्त को। आयोजन आसियान, याद रखना, असान, साउथ कोरिया में। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखें तो आप कहोगे भाई 30वां बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। और साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की क्या कर दी है? आप कहोगे भैया जी घोषणा भी कर दी है। ठीक है, संन्यास लेने वाली है। अगला है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में महानिरीक्षक यानी आईजी नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी डॉक्टर संयुक्ता पराशर को। किसको? आप कहेंगे डॉक्टर संयुक्ता पराशर को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की आत्मकथा है, बताइए भाई। तो अभी जो हाल बात कर लेते हैं भाई, इस किताब का विमोचन कब हुआ है? आप कहोगे 12 अगस्त 2026 को हुआ है। कहां पर? आप कहोगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, उनका रिवीजन कर लो। अपनापन बुक के लेखक शिवराज सिंह चौहान है। इसमें नरेंद्र मोदी के साथ जो बिताए गए पल हैं उनको लिखा गया है। नेक्स्ट है, उपन्यास बाजार के निरंजन देव शर्मा है। द सेकेंड ऑर्बिट के शुभांशु शुक्ला जी हैं। और बेटर नेवर स्टॉप के श्याम श्री निवासन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट है, आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने खेत सुरक्षा योजना शुरू करी हुई है? तो आप कहोगे भैया आवारा पशु कहां पर हैं ज्यादातर? तो आप कहोगे यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्यारे साथियों करी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये कल की करंट अफेयर्स है, इसका एक बार रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ईओडी अभ्यास 2026 कोच्चि में शुरू हुआ। अमेरिका के यूजीन ओरेगन में चल रही अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीत लिए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय लेखक गुरुचरण दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट लिबर्टेरियन जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जाम्बिया देश के सुप्रीम कोर्ट की जज भारतीय मूल की आभा नायर पटेल बनी हुई है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2026 का डिराक मेडल मिला है। अगला है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्णकालिक डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर अगस्त 2027 तक कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनी है। चीन को प्रभावित करने वाला जो प्रेम्फियन चक्रवात है इसका नामकरण हांगकांग ने किया है। नेक्स्ट है, मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब राहुल फर्नांडिस ने जीता हुआ है। अब नई चीज आपको क्या मिल रही है, अब आप देखिए यहाँ कुछ स्टैटिक जीके के जो अभी हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों को भी हमने डाल दिया है। जैसे नदी के तटों पर बसे भारतीय शहर, राजमुंद्री जो शहर है वह गोदावरी नदी के तट पर है। विजयवाड़ा और अमरावती कृष्णा नदी के तट पर है। कुरनूल शहर तुंगभद्रा के तट पर है। ये बताना कमेंट में आपको कितना याद था। ठीक है, नेल्लौर जो है वो पेन्नार नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के। पटना, भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर ये गंगा नदी के तट पर है। गया जो है वो फल्गु नदी के तट पर है। पूर्णिया कोसी नदी के तट पर है। नई दिल्ली यमुना नदी के। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। भरूच जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। और वडोदरा जो है वो विश्वामित्री नदी के तट पर है। ठीक है, ये भी हाल ही में पूछे गए हैं। और हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, आप कहोगे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी देखो। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आप कहोगे बने थे एच.जे. कानिया थे। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आप कहेंगे जी.बी. मावलंकर। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल आप कहोगे एम.सी. सीतालवाड़। ठीक है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनको कैब बोलते हैं आप कहोगे वी नरहरि राव। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम मीरा कुमार है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना रंजन मल्होत्रा। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथन शर्मा जी। और भारत के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आप कहोगे भैया वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों आगे
तो आप कहोगे भैया इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और इसके बाद हम आपको बताते हैं होमवर्क वाला क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको 99 वाले बैच में मिलेगी। आपको वन डे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 99 का बैच है, वहाँ पर आपको जो आज पढ़ा है उसकी पीडीएफ डेली की, 50+ टॉपिक उनकी कुछ पीडीएफ, और पूरी मंथली पीडीएफ, और उसके साथ स्टैटिक के फैक्ट की भी पीडीएफ हम डाल रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सारे के सारे आपको करंट और स्टैटिक का बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर मैटर मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। मात्र 99 रुपये में, आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो उतना 99 फीस रखी है, ये जो टाइप करते हैं भैया उन्हीं के लिए है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों आगे, तो अब आप लोगों की क्लास होती है खत्म। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।